जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान पाकीज़ा खान। आप सबको खुशामदीद कहना चाहूँगी आज के इस पॉडकास्ट में। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे आप सब जानते हैं कि हम हमेशा बलूचिस्तान की बात करते हैं, बलूचिस्तान के हालात की बात करते हैं। लेकिन नाज़रीन, आप सबको बताते चलूँ, जो आज का हमारा टॉपिक है, जो चीज़ें देखी गई हैं, उनके बारे में जो है वो थोड़ी-सी डिस्कशन जो है वो हम करेंगे। जैसे आप सब जानते हैं कि जो इस्लामाबाद में एक नाम नेहाद धरना जो है वो बैठा हुआ है, वहाँ पे आप चीज़ों को ना थोड़ा-सा देख लें। अभी रिसेंटली एक वीडियो जो थी वो भी वायरल हुई थी। जितने भी पंजाबी थे जो हक की बात कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट वहाँ पे हो रहा था इस्लामाबाद में, और वो वहाँ गए थे, वहाँ पे बात कर रहे थे, अपने हकूक़ की बात कर रहे थे। तो उनको ये शो किया, ये बीवाईसी के जितने भी एजेंट्स हैं, इंडिया के एजेंट्स जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो सब उनको ये कह रहे थे कि ये जो हैं वो टाउट्स हैं और यहाँ पे आए हुए हैं। तो इनको ये चीज़ें नज़र क्यों नहीं आती है? जब बलूचिस्तान में कोई मज़दूर मरता है, कोई पंजाबी मरता है, तो वो इंसान नहीं है। ये चीज़ जो है समझ से बाहर होती है, लेकिन वो जब आके पंजाबियों को जो है वो हिट करते हैं, और जब वो आके अपने हकूक़ की बात करते हैं या अपने हक के बारे में बात करते हैं, तो ये उनको जो है वो टाउट्स बोलना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और ईमान मज़ारी को आप देख लें कि मतलब उनका जो मुझे लगता है, जो उनका धरना है, जो एक नाम नेहाद धरना है, जो शायद उसकी ज़िम्मेदारी उन्होंने खुद उठाई हुई है, या उन्होंने मतलब एक सिस्टम को बीवाईसी का जो सिस्टम है उसको शायद हाईजैक कर लिया है, या हाईजैक करने की कोशिश जो है वो कर रही है। आप उसको देख सकते हैं कि मतलब वो बस लेके आना, लेके जाना वाला काम जो है वो कर रही है। शायद मेरे ख़्याल में कोई ड्राइवर वग़ैरह जो है वो बनी हुई है कि लोगों को उठा के वापस ला भी रही है, बिठा भी रही है और लेके जा भी रही है। तो ये बिल्कुल एक एजेंट्स के काम होते हैं, और शी प्रूफ के मतलब वो एक एजेंट ही हैं, चाहे वो इसराइल की हैं, चाहे वो फिलहाल हिंदुस्तान की है, चाहे वो इंडिया की हैं। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह इस पे बातचीत जो है वो करेंगे। लेकिन आप सबको बताते चलूँ कि हमेशा प्रोग्राम में हम गेस्ट बुलाते हैं, जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान होते हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आप सबसे शेयर करते हैं। आज भी इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में एक हमारे बहुत मोअज़्ज़ज़ गेस्ट जो हैं बैठे हुए हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। बाबर यूसुफ़ज़ई साहब जो हैं आज हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा रहे हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वेलकम सलाम। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने अपना वक़्त दिया। क्या कहेंगे एक नाम नेहाद धरना जो बैठा हुआ है, अगर हम ईमान मज़ारी की बात करें, अभी मैंने कुछ देर पहले ये बात की थी कि मारंग को उठा के देखें, वो तो जेल में है, ठीक है? मतलब वो वहाँ पे बंद है केसेस के तहत। उस पे जितने केसेस हैं और जितनी उसने वायलेंस या जितनी चीज़ें जो हैं वो बलूचिस्तान में की है, आप क्या कहते हैं कि मतलब ईमान इस चीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करी, या हाईजैक करने की कोशिश करी, या वो कर चुकी है इस धरने को? क्योंकि जितने उनके वहाँ के बंदे हैं, वो शायद उसकी इजाज़त के बगैर जो है वो शायद हिलते भी नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो मैं जो हमारे पंजाब के भाई और उनके ख़ानदान के लोग और उनके जो लोग बलूचिस्तान में नाहक शहीद किए गए, उनके वर्सा जो आए हैं और वो अपने ज़ालिमों के ख़िलाफ़, कातिलों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, मैं उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाता हूँ, उनसे इज़हार हमदर्दी करता हूँ। बहैसियत बलूचिस्तानी मैं उनके सामने शर्मिंदा हूँ, और उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि जिन लोगों ने भी उन पर ये ज़ुल्म किया है, जिन्होंने भी उनके प्यारों को छीना है, जिन्होंने भी उनके प्यारों को शहीद किया है, इंशाअल्लाह वो तमाम लोग निशाने इबरत बनेंगे और वो अपने अंजाम को पहुँचेंगे। देखें, हमारे जो पंजाब के भाई हैं या हमारे जो पंजाब के लोग हैं जिन्हें बलूचिस्तान में शहीद किया गया, उन पर जुल्म किया गया, उनके साथ ज़्यादती की गई, वो अपने बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए, अपने बच्चों के रिस्क के लिए बलूचिस्तान कमाने के लिए गए थे, और किसी न किसी हद तक वो बलूचिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहे थे। आपको पता है कि अगर कोई यहाँ से मजदूरी के लिए बलूचिस्तान जाता है तो वो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए तो जाता है, अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाने के लिए तो जाता है, लेकिन जो बलूचिस्तान में तरक्की हो रही होती है वो उसमें भी अपना किरदार अदा करता है। तो ये जो एक और प्रोटेस्ट शुरू है इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने, मैं इसकी पूरी हिमायत करता हूँ। उनको अपनी तरफ से पूरा यकीन दिलाता हूँ कि हम आपके साथ हम आवाज़ बनेंगे, हम बलूचिस्तान के लोग आपके साथ हम आवाज़ बनेंगे, और आपके जो मुतालबात हैं हम उसकी हिमायत करते हैं। दूसरी बात, एक नाम नेहाद धरना एक और शुरू है, जिसे बिल्कुल आपने सही कहा, मैं भी ये देख रहा हूँ। मैं क्योंकि एक सियासी कारकुन हूँ और मैं चीज़ों पे बड़ी गहरी नज़र रखता हूँ, तो मुझे ये समझ आ रहा है कि बीवाईसी को अब जो है ईमान मज़ारी हाईजैक करना चाहती हैं। ईमान मज़ारी का अगर आप किरदार उठाकर देखें, अगर आप ईमान मज़ारी के करैक्टर को उठाकर देखें आप, तो ईमान मज़ारी जो है ना वो फेम की भूखी हैं। अब वो ये चाहती हैं, उन्हें पता है कि महारंग जो है वो जेल में, और महारंग जल्दी नहीं छुटने वाली, महारंग जल्दी आज़ाद नहीं होने वाली। उनके ऊपर बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं, वो केसेस को जो है फेस कर रही हैं, और जो है ना मैंने जो देखा जिस तरह वो पेशी पर आती हैं, वो जेल में बड़ा रिलैक्स हैं, कंफर्टेबल हैं। वो अपने आप को जो है ना बल्कि लीडर बनाने के लिए, मज़ीद जेल में रखने के लिए भी कुछ इस तरह की हरकतें कर रही हैं। जैसे लास्ट पेशी पर देखें,
हियरिंग पर उन्होंने जो है ना जज साहब के साथ बदतमीजी की और जज के ऊपर जो उन्होंने रिमार्क्स किए, मैं उसको कंडेम करता हूँ। पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान की अदालतों का एहतराम हर शख्स पर लाजिम है। तो मैं देखूंगा कि इंशाल्लाह हमारी अदलिया भी इस हवाले से देखेगी और अपने इज्जत और वक़ार के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। मारंग जेल में है तो एक स्पेस तो है। अब ईमान मज़ारी उस स्पेस को कवर करना चाहती हैं। ईमान मज़ारी ये चाहती हैं कि मैं मारंग की जगह ले लूँ। उन्हें देखें कहीं न कहीं उनके माइंड में ये तो है कि मारंग को जो है ना नॉमिनेट किया जा रहा है पीस अवार्ड, नोबेल पीस अवार्ड के लिए, मारंग को फेम मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? जेलसी फैक्टर तो होता है। ईमान मज़ारी में ये चीज़ है, कहीं न कहीं वो फेम की भूखी हैं, तो शायद वो अब इसलिए इस धरने को हाईजैक कर रही हैं। बिल्कुल यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं धरने में, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, वो ईमान मज़ारी की इजाज़त के बगैर किसी मीडिया को जवाब नहीं दे सकते। कोई मीडिया वाला अगर जाता है उनसे सवाल करता है तो ईमान मज़ारी अपने वो बॉडीगार्ड्स के साथ, गुंडों के साथ, जिन्होंने मुँह छुपाए हुए हैं, उनके साथ आ जाती हैं और उसको सवाल करने नहीं देती हैं। और वही प्लांटेड सवाल जो वो चाहती हैं, वही प्लांटेड सवाल होते हैं, उन्हीं के जवाब दिए जाते हैं। उनके साथ कुछ लोग हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड यूट्यूबर कहते हैं, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट कहते हैं। मैं किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना मैं किसी कम्युनिटी की तज़लील करता हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो ईमान मज़ारी के साथ हैं और जो है ना वो जानबूझकर सिर्फ़ उन्हीं को इंटरव्यू दिए जाते हैं, उन्हीं का प्लांटेड जो है सवाल होते हैं, उन्हीं को जवाब दिए जाते हैं। कोई न्यूट्रल बंदा जाकर इस्लामाबाद में, कैपिटल में, पाकिस्तान की कैपिटल में जाकर उनसे सवाल नहीं कर सकता। आया पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में अगर मैं आपको बोलूँ कि अनीता दुराबी जो हैं, एक इंडियन जो है ना जम्मू कश्मीर की एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो जंतरा मंतरा पे जाकर इस तरह प्रोटेस्ट नहीं कर सकती। दिल्ली में जाकर इंडियन गवर्नमेंट को इस तरीके से वो प्रेशराइज़ नहीं कर सकती, ब्लैकमेल नहीं कर सकती। लेकिन देखिए हमारी रियासत का दिल बहुत बड़ा है। हमारी रियासत ने हमेशा माँ का किरदार अदा किया है। हमारी सियासत ने हमेशा माँ होने का सबूत दिया हुआ है कि उन्होंने इन लोगों को जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, जो पाकिस्तान के आईन को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, जो मिसिंग पर्सन्स को फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बीएलए और बीएलएफ जैसी तंजीमों को फेवर करते हैं, उन लोगों को भी इतनी इजाज़त दी है कि वो आकर अपना मुकदमा लड़ें। वो आकर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में, पाकिस्तान के कैपिटल में, इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के सामने अपना एहतजाज करें। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता, लेकिन ये रियासत पाकिस्तान का जो है ना इतना बड़ा दिल है कि उसने इन्हें इजाज़त दी हुई है। बिल्कुल ईमान मज़ारी ने इस पूरे धरने को हाईजैक कर लिया है। वो लोगों को लेकर आती हैं, 4 बजे वो आते हैं माशाल्लाह शाम के टाइम, और 8 बजे उठकर वापस जो है ना चले जाते हैं। और ईमान मज़ारी के साथ आते हैं, वो लेकर आती हैं। वो ड्राइवर का किरदार भी अदा कर रही हैं, वो गार्ड का किरदार भी अदा कर रही हैं, और किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी, ये सारा ईमान मज़ारी इसको डील करती हैं। मुझे लगता है ये जो स्क्रिप्टेड धरना है, ये जो है ना पूरे एक प्लान के तहत लाया गया है। इस प्लान का मकसद यही है कि एक तो INGOs को जो है ना इस तरफ उनकी तवज्जो दिलवानी है कि देखें कि जो है हम इनके साथ हैं। सेकंड, अपने फेम को मज़ीद पॉपुलर होने के लिए एक वकील जिसका काम क्या है कि उसने जाना है, अदालतों में पेश होना है, अपने जो है ना लीगल जो प्रोसीजर्स है, लीगल प्रैक्टिस जो है वो करनी है, वो उसको छोड़ के अब जो है धरने को जो है लीड कर रही है। तो इसी से साबित होता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है। और माइनस मारंग में होता हुआ देख रहा हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं माइनस मारंग होता हुआ देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि BYC की लीडरशिप को आइंदा चंद महीनों में शायद ईमान मज़ारी लीड कर रही होंगी, मारंग माइनस हो जाएंगी। वो चाहती हैं कि वो जेल से निकले ही नहीं। इधर अगर आप उनके लिए जो है ना प्रोटेस्ट कर सकती हैं, इतने हमदर्द बन रही हैं, इतनी सिंपैथाइजर बन रही हैं, क्वेटा में उनकी एक पेशी पर आप एज ए वकील पेश हो जाती, अपना वकालतनामा जमा करवा देती। नहीं, वो यही चाहती हैं कि मारंग ज़्यादा से ज़्यादा जेल में रहे और मैं जो है ना BYC को लीड करूं। बिल्कुल सर, ऐसा ही अगर हम जो हमारे पंजाबी जितने भाई थे वो भी प्रोटेस्ट पे जब पहुंचे, वहाँ पे जब उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो लोग थे कि इनके लोगों की तरह ना उन्होंने मुंह डांपे थे, ठीक है, और उनकी शनाख्त जो थी वो पता थी कि वो कौन है कौन नहीं है। तो ये प्रोपोगेंडा करना क्यों कि ये जो है ये पता नहीं टाउट्स हैं, ये पता नहीं कहाँ से उठ के जो है वो आए हुए हैं, या इनको रियलिटी जो है वो हजम क्यों नहीं हो रही, क्या वजूहात हैं? ये देखिए, ये तो कोई फजूल सी बात है कि वो टाउट्स हैं। वो शुहदा की फैमिली हैं, वो शुहदा के वारिस हैं। वो अपने जो है ना शुहदा के कत्ल का और खून का हिसाब लेने के लिए आए हैं। और देखें, वो जेन्युइन लोग हैं। उनकी आप शनाख्त जो है ना पाकिस्तान के जो नादरा जो हमारा बेस सिस्टम है उससे भी आप निकाल सकते हैं। उन्होंने कोई मुंह नहीं छुपाए हुए, उन्होंने जो है ना वो जो हैं अपनी शनाख्त के साथ, अपनी पहचान के साथ आए हैं। शुहदा की फैमिली हैं। मैं उन ख़ानदानों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, खिराज अकीदत पेश करता हूँ। ये तो देखें, जो आपका दुश्मन है उसने ये प्रोपेगेंडा करना है, उसने जो है ना एक ऐसा नैरेटिव बनाना है जिस नैरेटिव में उसने जो है ना हर बंदे को जो पाकिस्तान की बात करता है, जो रियासत की बात करता है, जो हक और सच की बात करता है, उसे उन्होंने टाउट बनाना है। वो हमारे ऊपर भी इल्ज़ामात लगाते हैं, हमें भी जो है ना पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं। लेकिन देखें, फैक्ट यही है कि जो आया है, जिसने अपना चेहरा दिखाया है, जिसने अपनी शनाख्त बताई है, वो टाउट नहीं हो सकता। वो वाकई में शुहदा की फैमिली है, शुहदा के लोग हैं। मैंने भी आज जाना है, मैं जाऊँगा, मैं विजिट करूँगा और उनके साथ इज़हार हमदर्दी करूँगा। तो ये इनका प्रोपेगेंडा है। इस प्रोपेगेंडे को इंशाल्लाह हम भी जाकर मिलकर नाकाम बनाएंगे। और सबसे अहम बात मैं आपको बताता चलूँ,
कि देखें, जो लोग आए थे मिसिंग पर्सन्स के नाम पर धरना देने के लिए, अगर वो जेन्युइन लोग हैं, वो अपनी शनाख्त बताएं, वो अपने चेहरे दिखाएं। उन्हें क्या लगता है कि पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की एजेंसीज इतनी बेखबर हैं कि उनको नहीं पता है कि कौन आया है कौन नहीं आया है, सब के बारे में पता है, लेकिन आप चेहरे छुपाकर, मास्क लगाकर अपने आप को मजीद मशकूक कर रहे हैं। जिस तरीके से पंजाब में रहने वाले हमारे भाई हैं जो बलूचिस्तान में जिन्हें कत्ल किया गया, शहीद किया गया, उन्होंने अपनी शनाख्त नहीं छुपाई, आप भी शनाख्त नहीं छुपाएं, सामने आकर बात करें। अगर आप सही हैं, अगर आप हक पर हैं, अगर आप सच पर हैं, अपने चेहरे दिखाएं, बात करें। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि कोई आपके धरने को हाईजैक करता है, सवाल भी आप उसकी मर्जी से कर रहे हैं, जवाब भी उसकी मर्जी से दे रहे हैं, आप भी उसकी मर्जी से रहे हैं, जवाब भी उसकी मर्जी से रहे हैं, चेहरे छुपाए में बदमाशी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। कोई न्यूट्रल जर्नलिस्ट जाता है, कोई न्यूट्रल जो है ना सोशल एक्टिविस्ट जाता है, आपसे बात करते हैं, आप उसे पकड़ते हैं, मारते हैं, मोबाइल से उसकी वीडियोज डिलीट करवा देते हैं, और उसके बाद जो है ना आप ये क्लेम करते हैं कि हम जो है ना अपना हक मांगने के लिए आए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोपेगेंडा है, और इंशाल्लाह इस पूरे प्रोपेगेंडे को इंशाल्लाह नाकाम बनाएंगे। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूँगी कि जब हम रियासत की बात करते हैं, रियासत से और कितनी आज़ादी जो है वो चाहते हैं, क्योंकि जहाँ पे ये एक नाम नहाद धरना जो है वो हो रहा है, वहाँ पे आपने देखा है कि मतलब जो प्रोटेक्शन इनको दी गई है, और बिल्कुल जो ईमान मज़ारी हैं या नादिया हैं, जो भी उनको उठा के देख लें, वो सिर्फ धरने में उन्हीं लोगों को छोड़ती हैं, उन्हीं लोगों को इजाज़त देती हैं जो इनका फेक नैरेटिव जो है वो आगे लेके जाएं और वो छुपाएं, चैनल्स पे हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया पे हो, जहाँ भी हो। तो क्यों, और ये रियासत से क्या चाहता है, रियासत और क्या करे? देखिए, इन्होंने जो है, मैंने आपको कहा कि ये सारा स्क्रिप्टेड है, ये सारा प्लांटेड है। ये अगर इस्लामाबाद में आकर इन्होंने धरना दिया है तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा इनका कॉज है, कोई बहुत बड़ा मकसद है। ये जो है ना इंटरनेशनल कम्युनिटी की, INGOs की, और जो इनके आका हैं उनकी जो तवज्जो है वो अपनी जानिब मबज़ूल करवाना चाहते हैं, फंडिंग बढ़ाना चाहते हैं। और ये पूरा प्रोपेगेंडा किया इसीलिए गया है, ये सारा प्लांटेड धरना, स्क्रिप्टेड धरना दिया इसीलिए गया है कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। लेकिन पाकिस्तान, अल्लाह अल हक है, पाकिस्तान की कुर्बानियों को पूरी दुनिया अब रियलाइज़ करना शुरू हो गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप हो या हमारे हमसाया मुल्क ईरान के प्रेसिडेंट अभी 4 दिन पहले पाकिस्तान से वापस गए, अफ़गानिस्तान हो, चाइना हो, पूरा ख़िता पाकिस्तान की कुर्बानियों का मुतारिफ़ है और उसका एतराफ़ कर रहा है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान जो है अपने मुल्क में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ये बात उनके आकाओं को हज़म नहीं हो रही। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, इनको जो फंडिंग कर रहा है, इनको जो पैसे दे रहा है, वो है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान को 10-11 मई के बाद बहुत बड़ा धचका लगा है, और अब आज रात भी उसे एक धचका लगने वाला है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट किया है कि वो इंडिया पर नए टैरिफ लगाने जा रहा है। मतलब हिंदुस्तान जो अपने आप को एक तिजारती मंडी कहता था, अब उसकी तिजारती मंडी के रास्ते बंद हो रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो रास्ते अब पाकिस्तान से होते हुए जाएंगे, पाकिस्तान में वो रास्ते खुल रहे हैं। तो उन्होंने जो अपनी इन प्रॉक्सीज को एक्टिव कर दिया है, अपनी इन प्रॉक्सीज को उन्होंने डबल टास्किंग पे रख लिया है कि आप जाएँ पाकिस्तान को बदनाम करें। लेकिन अल्लाह अल हक है, इनका ये स्क्रिप्टेड धरना नाकाम हुआ है, इनका ये स्क्रिप्टेड प्लांटेड धरना पूरी तरह से दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। ये कोई मिसिंग पर्सनस के लिए धरना नहीं है। मिसिंग पर्सनस का इशू वैसे भी पाकिस्तान में नहीं है। सच है, चंद लोग हैं जो अपनी मर्जी से दहशतगर्दों के कैंपों में चले गए हैं, या वो जो है ना अपनी मर्जी से मुल्क से बाहर चले गए हैं, ये उनके नाम पर प्रोपेगेंडा करते हैं, उनके नाम पर ये नैरेटिव बनाते हैं। अगर ये देखिए मिसिंग पर्सनस का धरना होता तो आपको वहाँ पर मिसिंग पर्सनस की फैमिलीज नजर आती, तस्वीरें नजर आती। यहाँ पर तस्वीरें किसकी नजर आ रही हैं? जो लोग जेल में बैठे हुए हैं। महारंग लांगो की तस्वीर नजर आ रही है, गुलजादी की तस्वीर नजर आ रही है, बेबो की तस्वीर नजर आ रही है, और वो मिसिंग पर्सन नहीं है, वो अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। जो उन्होंने किया है उसे उनकी सजा मिल रही है। अदालतों में उनके केसेस हैं। अगर ईमान मजारी है, समझती हैं कि इनके साथ नाजायज हो रहे हैं, तो जाएं कोयटा की अदालतों में जाकर उनको रिलीफ दिलाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका ये प्रोपेगेंडा था, ये प्रोपेगेंडा नाकाम हो चुका है, ये एक्सपोज हो चुके हैं, और मजीद इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक्सपोज होंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने अपना वक्त दिया। बंडल ऑफ थैंक्स। नाज़रीन, आप सबको बताती चलूँ एक दफ़ा फिर के बाबर यूसुफज़ई साहब जो थे, आज हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा रहे थे, और जैसे उन्होंने हक़ाइक़ पे बात की है, और आप सबको बताती चलूँ कि उन्होंने धरने की जो बात की है वो बिल्कुल एक्यूरेट बात है कि मतलब जो हमारे पंजाबी भाई जितने भी हैं, अगर वो पंजाब से जाते हैं, वो KPK से जाते हैं, मतलब बहुत से लोग हैं, अगर बलूचिस्तान में जाके फ़िलहाल हिंदुस्तान के लोग उनको शहीद करते हैं तो ये एक अलार्मिंग है। ठीक है, उनका हक है, वो आए यहाँ पे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन फिर मैं यही कहूँगी कि उन्होंने मास्क तो नहीं पहने हुए थे ना, उन्होंने मुंह तो नहीं ढांपे थे। मतलब जैसे इनके धरने में जो है वो होते हैं, पता ही नहीं चलता कि पता नहीं कोई औरत है या मर्द जो है इनके धरने में आके बैठा हुआ है। और फिर हम ये कहेंगे कि ये प्लांटेड लोग हैं, ये इसराइल के लोग हैं, ये इंडिया के लोग हैं जो कैपिटल में आके बैठे हुए हैं और अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। बिल्कुल इनके पीछे भी इनके मकासद होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो मकासद के बगैर जो है वो नहीं होती। हर चीज़ के पीछे जो है एक न एक वजह जो है वो ज़रूर होती है।
फिर कहूँगी कि अफ़वाज पाकिस्तान के साथ और रियासत के साथ बलूचिस्तान के जितने जवान हैं, जितनी बेटियां हैं, वो इंशाल्लाह हमेशा खड़ी हैं। वो अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है और इंशाल्लाह बलूचिस्तान में अमन आएगा। जैसे बाबर साहब ने भी बात की कि मतलब ये मिसिंग पर्सन जितने हैं, ये एक एक करके जो है वो ऐसे ही निकलेंगे जैसे ये वदूद सातकज़ई हो गए और ये मारंग का जो फर्स्ट कज़न था, इसी तरह ये एक एक करके निकलेंगे। क्योंकि ये जो मिसिंग है, ये मिसिंग नहीं है। ये या तो माँ बाप से हम ये कह सकते हैं कि माँ बाप से नाराज होकर जो है वो चले जाते हैं, या अपनी मर्जी से जो है वो चले जाते हैं। कोई यूनिवर्सिटी से मुंह उठा के जो है पहाड़ों का रुख कर लेता है, कोई यूनिवर्सिटी से उठा के जो है कैंपों का रुख कर लेता है। तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं, कसूर इनका खुद का है। तो नाज़रीन, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आप सबसे मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफिज।